प्रोस्टेट की जो दो गोल्ड स्टैंडर्ड सर्जरीज होती है, जो कि सबसे ज़्यादा कॉमन है, वो है TURP और होलेप और थूफ्लेप। यही दो सर्जरीज सबसे ज़्यादा परफॉर्म की जाती है बिनाइन प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट के लिए। तो आज हम बात करेंगे कि प्रोस्टेट की सर्जरी के बाद क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। कुछ डिलेड कॉम्प्लिकेशन होती है जो कि सर्जरी के 1 महीने या 1 महीने के बाद प्रेजेंट करते हैं पेशेंट। उनमें से सबसे ज़्यादा कॉमन है यूरेथ्रल स्ट्रक्चर बन जाना। ऐसा देखा गया है इन बहुत सारी स्टडीज़ में कि प्रोस्टेट की सर्जरी के बाद 1 to 5% लोगों में बल्बर यूरेथ्रा में या पेनिस का जो टिप होता है, जिसको कहते हैं सबमिएटल रीजन, वहाँ पे यूरेथ्रा जो है, पेशाब की जो नली है, थोड़ी नैरो हो जाती है सर्जरी की वजह से, जिसे हम कहते हैं सबमिएटल स्टेनोसिस। ये कॉम्प्लिकेशन जो है, इसकी वजह से क्या होता है, इनिशियली कैथेटर निकालने के बाद पेशेंट का फ्लो अच्छा रहता है, लेकिन धीरे धीरे फ्लो फिर कम हो जाता है। तो वो दोबारा जब प्रेजेंट करते हैं तो हमें ये इवैल्यूएट करना होता है कि कहीं इनको स्ट्रक्चर तो नहीं हो गया। अगर स्ट्रक्चर है तो फिर उनको दोबारा सर्जरी की ज़रूरत पड़ सकती है, जिसे हम लोग OIU कहते हैं, या फिर OIU अगर फेल हो जाए तो यूरेथ्रोप्लास्टी करनी पड़ सकती है। दूसरी प्रॉब्लम होती है, उसमें भी यूरिन का फ्लो कम होने लगता है सर्जरी के 1-2 महीने के बाद, ब्लैडर नेक कॉन्ट्रैक्चर। ब्लैडर नेक कॉन्ट्रैक्चर क्या होता है, प्रोस्टेट जहाँ से स्टार्ट होता है, जहाँ पे पेशाब की थैली का मुंह होता है, वहाँ पे जो सर्कुलर मसल के फाइबर होते हैं, उसका अगर ओवर जीलस रिसेक्शन कर दिया जाए या फिर पेशेंट में स्कार फॉर्मेशन की टेंडेंसी हो, तो वहाँ पे स्कारिंग हो जाती है और वो जो ब्लैडर नेक है पूरी तरह से सिकुड़ जाता है। तो यूरेथ्रा ठीक रहने के बावजूद और प्रोस्टेट नहीं होने के बावजूद पेशेंट को फ्लो नहीं हो पाता है यूरिन का। अगर ब्लैडर नेक कॉन्ट्रैक्चर होता है तो फिर हमें इन्हें दोबारा ऑपरेट करना पड़ सकता है, जिसे हम लोग कहते हैं ब्लैडर नेक इंसिजन। BNI से ये चीज़ ठीक हो जाती है। तो ये सारी कॉमन कॉम्प्लिकेशन है प्रोस्टेट सर्जरी की, जो कि ईजिली डिटेक्टेबल है और ईजिली मैनेज किया जा सकती है, और 5 to 10% लोगों में ऐसी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। अपार्ट फ्रॉम ब्लैडर नेक कॉन्ट्रैक्चर, किसी पेशेंट को इनकॉन्टिनेंस ज़्यादा दिन तक रह जाती है, मतलब यूरिन लीक होने की समस्या लगातार लीक होने लगता है, जो कि लेस देन 1% लोगों में ऐसा होता है, जिसमें अगर प्रोस्टेट का साइज़ बहुत ही बड़ा है, उसको रिसेक्शन करने के बाद कुछ जो है पेशाब को रोकने वाली जो मांसपेशी होती है, उसमें थोड़ा डैमेज हो जाए तो पेशेंट को इनकॉन्टिनेंस होने लगता है, जो कि जल्दी ठीक नहीं होता है। अगर 1 महीने 2 महीने के बाद भी इनकॉन्टिनेंस लगातार हो रहा है तो उनको दोबारा ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। उसमें पहला ट्रीटमेंट है कि आपको पेल्विक फ्लोर मसल एक्सरसाइज करना है, उसके साथ हम लोग कोई दवाई ऐड करते हैं। ये 3 महीने तक वेट करते हैं, अगर इससे ठीक होता है तो सही है। अगर फिर भी अगर पेशेंट रिलीव नहीं हो तो फिर इसके लिए हमें मिड यूरेथ्रल स्लिंग या फिर आर्टिफिशियल यूरिनरी स्फिंक्टर AUS लगाना होता है, जिसके बाद पेशेंट पूरी तरह से ड्राई हो सकता है। थैंक यू।